जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस नई क्लास में, जो कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख जो है परियोजनाएं हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो किस राज्य से संबंधित है और वो जो है किस नदी पर स्थित है। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला जो है परियोजना के बारे में जानते हैं। पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की जाए, यह किस नदी पर जो है परियोजना बनाई गई है, तो यह जो है सतलज नदी पर जो है बनाई गई है। यदि बात की जाए इस परियोजना से जो है कौन कौन से राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, तो देखिए पंजाब होता है, हरियाणा होता है, हिमाचल प्रदेश होता है और राजस्थान। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर जो है बनाया गया है, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। अगला परियोजना है वह है ब्यास परियोजना। तो देखिए, ब्यास परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है ब्यास नदी पर जो है बनाया गया है। तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बनाया गया है, और इससे जो है दो राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, वो कौन कौन से हैं? राजस्थान और पंजाब। तो देखिए, पहला था जो है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। दूसरा जो परियोजना है वह है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। अगला जो परियोजना है वह है दामोदर घाटी परियोजना। तो देखिए, दामोदर घाटी परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है, और इसे जो लाभान्वित राज्य हैं वो दो हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो झारखंड है, उसके पश्चात जो अगला राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है, इससे दो राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला जो परियोजना है वह है हीराकुंड बांध परियोजना। तो देखिए, हीराकुंड जो बांध परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है महानदी पर जो है बनाया गया है। यदि बात की जाए इससे कौन से राज्य को जो है फायदा अधिक होता है, तो उड़ीसा को जो है इससे फायदा होता है। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाया गया है, और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है उड़ीसा से संबंधित है। अगला जो परियोजना है वह है चंबल परियोजना। तो देखिए, चंबल परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर जो है बनाया गया है। यदि बात की जाए इस परियोजना से जो है कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश जो है इससे लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाया गया है, और यह जो है उड़ीसा में जो है स्थित है। अगला जो परियोजना है वह है तुंगभद्रा। तो देखिए, तुंगभद्रा जो परियोजना है यह तुंगभद्रा नदी पर जो है बनाया गया है, और इससे जो है दो राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और तेलंगाना। तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, और इससे दो राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला परियोजना है वह है मयूराक्षी परियोजना। तो देखिए, मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर जो है बनाया गया है, और इससे जो है पश्चिम बंगाल को जो है लाभ मिलता है। या क्वेश्चन पूछे मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला जो परियोजना है वह है नागार्जुन सागर परियोजना। तो देखिए, नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर जो है बनाया गया है, और इससे जो है दो राज्य लाभान्वित होते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया है, इससे दो राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। एक है आंध्र प्रदेश, अगला है तेलंगाना। अगला जो परियोजना है वह है कोसी परियोजना। तो देखिए, कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर जो है बनाया गया है, और यह जो है बिहार और नेपाल को जो है लाभान्वित करता है। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, और यह जो है एक राज्य और एक देश की जो है संयुक्त परियोजना है। वह कौन कौन सी है? बिहार और नेपाल। अगला परियोजना है वह है गंडक नदी परियोजना। तो देखिए, गंडक नदी परियोजना जो है गंडक नदी पर बनाया गया है, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो दो हैं। कौन कौन से? एक राज्य है एक देश है, बिहार और नेपाल। तो कोसी परियोजना और गंडक नदी परियोजना दोनों जो है बिहार
और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगला परियोजना है वह है फरक्का परियोजना। तो देखिए फरक्का परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो फरक्का परियोजना जो है गंगा और भागीरथी की संयुक्त परियोजना है और यह जो है पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। तो फरक्का परियोजना जो है गंगा और भागीरथी पर जो है बनाई गई है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। अगला है काकड़ा पारा परियोजना। तो देखिए काकड़ा पारा जो परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है ताप्ती नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है गुजरात। अगला जो परियोजना है वह है तवा परियोजना। तो देखिए तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है और यह जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो तवा नदी पर जो है बनाया गया है। तो देखिए तवा परियोजना तवा नदी पर जो है बनाया गया है और यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला परियोजना है वह है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। तो देखिए नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो कोराडी नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है महाराष्ट्र। तो देखिए नागपुर शक्ति परियोजना कोराडी नदी पर बनाया गया है, इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है महाराष्ट्र। अगला जो परियोजना है वह है उकाई परियोजना। तो देखिए उकाई परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है ताप्ती नदी पर जो है बनाया गया है और यह जो है गुजरात से संबंधित है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है गुजरात। अगला जो परियोजना है वह है मालप्रभा परियोजना। तो देखिए मालप्रभा जो परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है महानदी पर जो है बनाया गया है। तो मालप्रभा परियोजना जो है मालप्रभा नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है कर्नाटक। अगला परियोजना है सॉरी अगला जो परियोजना है वह है महानदी डेल्टा परियोजना। तो देखिए महानदी जो डेल्टा परियोजना है यह जो है महानदी से संबंधित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह कौन सा है, तो उड़ीसा है। अगला जो परियोजना है वह है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना की बात की जाए तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। अगला जो परियोजना है वह है कुंडा परियोजना। तो कुंडा परियोजना जो है कुंडा नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है तमिलनाडु। तो देखिए मालप्रभा परियोजना जो है मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो परियोजना है वह है शरावती परियोजना। तो देखिए शरावती परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर जो है बनाया गया है। यदि बात की जाए किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है कर्नाटक से संबंधित है। अगला परियोजना है वह है पंचेत बांध परियोजना। देखिए पंचेत बांध परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है, तो यह जो है दामोदर नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है झारखंड पश्चिम बंगाल। तो शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर जो है स्थित है और इसमें जो लाभान्वित राज्य है वह है झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला परियोजना है वह है गंगा सागर परियोजना। तो देखिए गंगा सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे जो है चंबल नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है मध्य प्रदेश। अगला जो परियोजना है वह है बाण सागर परियोजना। तो देखिए बाण सागर परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों की वह है बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और यह जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे जो है सोन नदी पर जो है बनाया गया है। अगला परियोजना है वह है नर्मदा सागर परियोजना। देखिए नर्मदा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है मध्य प्रदेश और गुजरात। तो नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश और जो है गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। अगला परियोजना है वह है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे जो है चंबल नदी पर यह बनाया गया है परियोजना और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है राजस्थान। अगला परियोजना है वह है जवाहर सागर परियोजना। तो देखिए जवाहर सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है चंबल नदी पर बनाया गया है और किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान से संबंधित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी में स्थित है और राजस्थान से संबंधित है। अगला जो परियोजना है वह है सरहिंद नहर परियोजना। तो देखिए सरहिंद नहर जो परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे जो है
जो है सतलज नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है हरियाणा। तो देखिए सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है हरियाणा। अगला जो परियोजना है वह है तुला बुल परियोजना या तुलबुल परियोजना इसे भी कहा जाता है। तो तुलबुल परियोजना या तुला बुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है झेलम नदी पर जो है स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित जो है प्रदेश है। अगला जो परियोजना है वह है दुलहस्ती परियोजना। तो देखिए दुलहस्ती परियोजना की बात की जाए तो दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर जो है स्थित है। और यदि बात की जाए इससे कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वही जो है इस दुलहस्ती परियोजना से जो है लाभान्वित होता है। अगला जो परियोजना है वह है तिलैया परियोजना। तो देखिए तिलैया परियोजना की बात की जाए तो यह जो है बराकर नदी पर जो है यह परियोजना बनाई गई है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है झारखंड। अगला जो परियोजना है वह है सरदार सरोवर परियोजना। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है एक संयुक्त परियोजना है 4 राज्यों की। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर जो है बनाई गई है और इससे जो है 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला जो परियोजना है वह है बगलिहार परियोजना। तो देखिए बगलिहार परियोजना की बात की जाए तो यह जो है चिनाब नदी पर जो है बनाया गया है और चिनाब नदी की बात की जाए कहाँ पर यह परियोजना बनाई गई है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो बगलियार परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला परियोजना है वह है जो है दुर्गा बैराज परियोजना। तो देखिए दुर्गा बैराज जो परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो बैराज जो परियोजना है यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल और जो है झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है। तो देखिए दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है और यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वह है पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो देखिए दुर्गा बैराज परियोजना की बात की जाए तो 2 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला जो परियोजना है वह है इडुक्की परियोजना। तो देखिए इडुक्की परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है पेरियार नदी पर जो है बनाया गया है। तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है केरल। अगला जो परियोजना है वह है ठिहरी बांध परियोजना। तो देखिए ठिहरी बांध परियोजना की बात की जाए तो यह जो है किस नदी पर बनाया गया है? ठिहरी बांध परियोजना तो यह जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो ठिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है वह है माता टीला परियोजना। तो देखिए माता टीला परियोजना की बात की जाए तो माता टीला परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर जो है यह बनाया गया है और यह जो है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वह कौन कौन से राज्य हैं? वह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन पूछे माता टीला परियोजना से जो है कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और यह जो है बेतवा नदी पर जो है बनाया गया है। अगला जो परियोजना है वह है कोयना परियोजना। देखिए कोयना परियोजना की बात की जाए तो यह जो है कोयना नदी पर जो है बनाया गया है। तो देखिए कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर बनाया गया है। यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। यह कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र को जो है लाभान्वित करती है और यह जो है कोयना नदी पर स्थित है। अगला जो परियोजना है वह है रामगंगा परियोजना। देखिए रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। अगला जो परियोजना है वह है कृष्ण परियोजना या कृष्णा परियोजना। तो देखिए कृष्णा परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है कर्नाटक नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है कर्नाटक। अगला जो परियोजना है वह है घाट प्रभा परियोजना। तो देखिए घाट प्रभा परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है कर्नाटक। तो देखिए घाट प्रभा परियोजना या कृष्णा परियोजना दोनों जो है कर्नाटक में स्थित हैं। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर, घाट प्रभा परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है। अगला जो परियोजना है वह है भीमा परियोजना। तो देखिए भीमा परियोजना जो है पावना नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं या भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो यह स्थित है वह है महाराष्ट्र। अगला जो परियोजना है वह है भद्रा परियोजना। तो देखिए भद्रा परियोजना जो है
किस नदी पर है? तो यह जो है भद्रा नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है कर्नाटक। तो भद्रा परियोजना जो है भद्रा नदी पर बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है कर्नाटक। अगला जो परियोजना है वह है जायकवाड़ी परियोजना। तो जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे जो है गोदावरी नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है महाराष्ट्र। तो देखिए भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में यह स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी में स्थित है, इसे जो लाभान्वित राज्य है वह है महाराष्ट्र। अगला जो परियोजना है वह है रंजीत सागर परियोजना। देखिए रंजीत सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? इसे जो है रावी नदी पर जो है बनाया गया है और यह जो है पंजाब में स्थित है। तो रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर स्थित है, इसे जो है पंजाब नदी पर बनाया गया है। अगला जो परियोजना है वह है हिडकल परियोजना। देखिए हिडकल परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो घाट प्रभा नदी पर जो है इसे बनाया गया है और यह जो है कर्नाटक में स्थित है। तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है और यह जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला परियोजना है वह है सतलज परियोजना। तो देखिए सतलज परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? इसे जो है चिनाब नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो परियोजना है वह है नाथपा झाकरी परियोजना। तो देखिए नाथपा जो झाकरी परियोजना है यह जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और यदि बात की जाए यह किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर जो है बनाया गया है। तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। अगला परियोजना है वह है पनामा परियोजना। तो देखिए पनामा परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है गुजरात से संबंधित है और यह किस नदी पर स्थित है? तो पनामा नदी पर स्थित है। तो पनामा परियोजना पनामा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है गुजरात। अगला परियोजना है वह है कोल डैम परियोजना। तो देखिए कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात से संबंधित है, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला जो परियोजना है वह है जो है कांग सावती परियोजना। तो देखिए कांग सावती जो परियोजना है यह जो है कांग सावती नदी पर जो है बनाया गया है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। तो देखिए कांग सावती परियोजना जो है कांग सावती नदी पर बनाया गया है और यह जो है पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। अगला जो परियोजना है वह है पाराम्बीकुलम अलियार परियोजना। तो देखिए पाराम्बीकुलम अलियार परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है एक 8 नदियों की संयुक्त परियोजना है, छोटे छोटे नदियों की, और यह जो है किस नदी पर किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। तो पाराम्बीकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। अगला जो परियोजना है वह है मुचकुंड परियोजना। देखिए मुचकुंड परियोजना की बात की जाए तो यह जो है मुचकुंड नदी पर बनाया गया है और यह जो है एक संयुक्त परियोजना है 2 राज्यों की, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। तो मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर बनाया गया है, इससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। यह जो परियोजना है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वह कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। अगला जो परियोजना है वह है शारदा परियोजना। शारदा परियोजना की बात की जाए तो यह जो है शारदा और गोमती की संयुक्त परियोजना है और यह जो है किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश को जो है लाभान्वित करती है। तो ये रहे प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे संबंधित यह क्लास थी। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।